हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। फिर से आज के कक्षा में आपको स्वागत है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ 14, मेरा जन्मदिन। तो इस पाठ को शुरू करने से पहले आप सबको मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। वो सवाल ये है कि आप सबका भी जन्मदिन आता है कि नहीं? अवश्य ही आता है। तो उस जन्मदिन में आप क्या क्या करते हैं? आप केक काटते हैं, दोस्तों को बुलाते हैं, दोस्त आपको उपहार देते हैं, उपहार यानी गिफ्ट देते हैं। गिफ्ट में ढेर सारा सामान होता है, तो आप सब जानते ही हैं। तो साथ ही क्या होता है जन्मदिन में? जन्मदिन यानी समझ रहे हो ना, बर्थडे। हैप्पी बर्थडे बोलकर जो होता है वही है जन्मदिन। तो नाच गाना होता है, कोई गाता है तो कोई नाचता है। तो ये सब जो है जन्मदिन में होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पाठ, जन्मदिन यानी मेरा जन्मदिन। देखो, पढ़ो और समझो। तो पाठ को शुरू करने से पहले हम कुछ शब्दों को पढ़ेंगे। वे शब्द हैं जन्मदिन, गुब्बारे, झालरें, मुबारक। तो जन्मदिन यानी समझते ही हैं, गुब्बारे यानी बैलून, झालरें फिर जो घर में लगाया जाता है, झालरें जो लाइट के साथ होते हैं वो है। और फिर मुबारक यानी जब आपको हैप्पी बर्थडे बोलकर कहा जाता है तो उसे कहते हैं मुबारक। फिर कहानियों, टोपी, मोमबत्ती, मिठाई। तो ये सब क्या होते हैं? टोपी होती है बर्थडे में या जन्मदिन में, टोपी पहनते हैं, फिर मोमबत्ती यानी कैंडल जलाते हैं, फिर मिठाई भी बांटते हैं। तो ये शब्द है पाठ के शुरू करने से पहले जानने वाले शब्द जो हमें इस पाठ में मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले तो हम इस चित्र को देखते हैं। तो यहाँ कुल 5 बच्चे हैं। हमें लगता है कि यहाँ 5 ही बच्चे हैं। तो यहाँ 5 बच्चे क्या कर रहे हैं? केक को देख रहे हैं। उनका जो जिसका बर्थडे है यानी जिसका जन्मदिन है उसको मुबारक देख के सभी केक काटने जा रहे हैं। और केक काटते ही वो क्या करेंगे? हाँ, वे केक को काट कर खाएंगे। जिसका बर्थडे होता है या तो वो खिला देता है या अपनी माँ होती है या बहन होते हैं, पिताजी होते हैं, ये उन केक को काट देते हैं। तो काट देते नहीं, खिला देते हैं। उसके बाद चलिए अब नीचे लिखे वाक्यों को पढ़ते हैं। आज अखिल का जन्मदिन है। आज किसका जन्मदिन है? तब तो अखिल नाम का एक लड़का है। वो भी आप सबके जैसे कक्षा 1 यानी क्लास 1 में ही पढ़ता है। उसका जन्मदिन है। वो घर पर जन्मदिन मनाएगा। तो आप सब ने बाहर कभी जन्मदिन मनाया है? हाँ, कईयों ने मनाया भी होगा। बाहर यानी होटल में या किसी दोस्त के घर में या फार्म हाउस वगैरह में, अपने घर से बाहर जाकर भी मनाए होंगे। लेकिन अखिल जो क्या कर रहा है, आज उसी के घर में अपना जन्मदिन मनाएगा। माताजी ने घर सजाया यानी क्या? माताजी ने घर सजाया। माता यानी अखिल की माँ ने। घर सजाते वक्त किस किस चीज के इस्तेमाल किए जाते हैं? हाँ, बैलून या दूसरे दूसरे झालरें या अनेक दूसरे चीजों से, लाइट से या जगमगाने वाले जो उजाले होते हैं, उन सब से क्या करते हैं? घरों को सजाया जाता है जन्मदिन के दिन। गुब्बारे लगाए हैं। हाँ, गुब्बारे यानी बैलून्स लगाए जाते हैं घरों में। रंग बिरंगे झालरें लगाई हैं। अखिल ने नीरज को बुलाया। हाँ, नीरज नाम का जो क्या है, एक लड़का है जो उसका अपना क्लासमेट यानी कक्षा दोस्त, मित्र है। मीरा और नितिन भी उसके घर आए हैं। मीरा नाम की लड़की और नितिन नाम का लड़का भी उसके घर में आए हैं। ये सब क्या करने आए होंगे?
हाँ, अवश्य ही अखिल का जन्मदिन मनाने आए हैं। तो आज अखिल का जन्मदिन है, वो घर पर ही जन्मदिन मनाएगा। माताजी ने घर सजाया है, गुब्बारे लगाए हैं, रंग बिरंगे झालरें लगाई हैं। अखिल ने नीरज को बुलाया है, मीरा और नितिन भी उसके घर आए हैं। तो चलिए आगे क्या होता है देखते हैं उसके बाद। नीरज बोलता है, अखिल जन्मदिन मुबारक हो, यानी इंग्लिश में कहे तो अखिल हैप्पी बर्थडे बोलकर कहता है। यह लो कहानियों की पुस्तक। देखा, कहानियों शब्द हमने पहले पाठ शुरू होने से पहले हमने पढ़ा था ना, तो इस चीज से रिलेटेड है या संबंध रखता है। यानी नीरज ने क्या किया, कहानियों की जो पुस्तक, आप सबको भी कहानियां बहुत ही पसंद होती होगी, कहानियां सुनी है ना, ढेर सारी कहानियां, हाँ अवश्य सुनी होंगी। जंगल की कहानियां हो या पुराने समय के कहानियां हो या नए समय की कहानियां, कई ऐसे कहानियां आप सबने भी सुनी होगी। आप सबको कौन से कहानियां सुनकर पसंद आता है, वो बाद में जब स्कूल खुलेगा मुझे अवश्य बताना कौन सी कहानियां सुनकर अच्छी लगती है, ठीक है। उसके बाद फिर यह जन्मदिन का उपहार है, तो नीरज ने अखिल को क्या किया, कहानियों के पुस्तक के रूप में जन्मदिन का उपहार दिया। किसको दिया, अखिल को। ये है पुस्तक जो उपहार में नीरज अखिल को दे रहा है। उसके बाद फिर अखिल बोलता है, धन्यवाद मित्र। मित्र यानी क्या, दोस्त। हाँ, धन्यवाद मित्र यानी थैंक यू दोस्त बोलकर मुझे कहानियां पढ़ना अच्छा लगता है। हाँ, आप सबको जैसे कहानियां सुनकर अच्छा लगता है, वैसे ही अखिल को भी कहानियां पढ़ना या सुनना बहुत अच्छा लगता है। आओ बैठो शरबत पियो। क्या पीने के लिए कहा, शरबत। शरबत यानी आजकल क्या हो चुके हैं, या तो कोई पेप्सी पीता है तो कोई मिरिंडा पीता है, ये सब बहुत सारे आजकल शरबत निकल चुके हैं। लेकिन असल शरबत क्या से बनता है आप सबको पता है, नहीं होता होगा, मैं बता देता हूँ। आजकल जो शरबत होते हैं वो, या असल शरबत जो होते हैं वे नींबू पानी से बनाई जाती है। फिर मीरा और नितिन कहते हैं, अखिल जन्मदिन मुबारक हो। उन्होंने भी कुछ उपहार लाए थे और देकर कहा कि जन्मदिन मुबारक हो, यानी हैप्पी हैप्पी बर्थडे बोलकर कहा। अखिल की बहन सब बच्चों को एक एक टोपी देती है। क्या देती है, हैप्पी बर्थडे वाले जो टोपी बर्थडे में पहनते हैं ना, आप सबने पहने होंगे और आपने दोस्तों को भी दिया होगा कई टोपियां ऐसी जो बर्थडे में या जन्मदिन में सिर्फ पहना होगा। तो अखिल की बहन ने क्या किया, सभी बच्चे जितने भी नीरज मीरा ये सबको क्या किया, क्या दिया, टोपी दी पहनने के लिए। फिर एक एक सीटी भी दी। सीटी यानी जानते हैं, ये है सीटी। इस प्रकार की सीटियां जो बच्चे बजाकर खुशियां मनाते हैं। फिर सब टोपी पहनते हैं, सभी बच्चे हैप्पी बर्थडे यानी बर्थडे वाले टोपी पहनकर क्या करते हैं, वहां पर खुशियां मनाने लगते हैं। पिताजी बोलते हैं, अखिल बेटा चलो अब केक काटो। पिताजी जो है किसको बोलते हैं, अखिल को बोलते हैं, अखिल बेटा चलो अब। पिता यानी पिताजी यानी कौन, अखिल के पापा। तो अखिल के पापा अखिल को कहते हैं कि अब क्या करो, केक काटो क्योंकि समय बीता जा रहा है बोलकर बोलते हैं। पहले मोमबत्तियों पर फूंक मारो। आप सब भी करते ही होंगे, जब भी केक काटने वाले होते हैं तो आप क्या करते हैं, हाँ मोमबत्तियों को फूंक मारते हैं और उसे बुझा देते हैं। उसके बाद सब तालियां बजाकर क्या करते हैं, हैप्पी बर्थडे टू यू बोलकर कहने लगते हैं और साथ ही हंसने लगते हैं लोग। उसके बाद क्या होता है, अखिल केक काटता है। अखिल पिताजी के कहने पर अखिल केक काट देता है और इस प्रकार से अखिल केक काटता है। उसके पास में उसके मम्मी पापा बहन और वो मिलकर क्या करते हैं, केक को काट देता है।
फिर सब बच्चे ताली बजाते हैं, जैसे फूंक मार कर, केक पर फूंक मार कर वो क्या करता है, केक को काटता है और मोमबत्ती को बुझा देता है। तभी सभी ताली बजाते हैं और वे उसे जन्मदिन की बधाई देते हैं। जन्मदिन की बधाई कैसे देते हैं आप लोग जानते हैं, ताली बजा बजा कर कहते हैं हैप्पी बर्थडे टू यू बोलकर कहने लगते हैं। तो अखिल के जन्मदिन पर भी कुछ ऐसा ही हुआ। उसके बाद है माताजी सब बच्चों को केक देती है। क्या करती है, सभी बच्चे जितने भी बच्चे आए हुए हैं उन सबको माताजी क्या करती है, केक खाने को देती है। टॉफी और मिठाई भी देती है। टॉफी यानी जानते हैं चॉकलेट या दूसरे जो मिठाई खाने के लिए लाए गए हैं वो सभी बच्चों में माँ जो है, अखिल की माँ जो है वो बांट देती है। बच्चे बहुत खुश हैं। हाँ, इस प्रकार से जो क्या है, बच्चे खुश हो जाते हैं क्योंकि उन्हें खुशियां तो मनाने को मिलती ही है और साथ में क्या करते हैं नाचने मिलता है, वहाँ गाने मिलता है, तो ये सब बहुत खुशियां होती है। आप भी नाचते होंगे। हाँ, आप भी अवश्य ही दोस्त के हो या अपने बर्थडे में क्या करते हैं, नाचते हैं। फिर अखिल गाना गाता है। हाँ, क्या करता है, फिर अखिल गाना गाता है और उस गाने को सुनकर मीरा नाचती है। जन्मदिन में बहुत मजा आता है। सभी बच्चों को क्या होता है, जन्मदिन पर मजा आता है। तो इस प्रकार से क्या किया, जन्मदिन में अखिल ने इतनी खुशियां मनाई। तो मैं भी आप सबको कहता हूँ अपना जन्मदिन जो है इसी प्रकार से मनाइए, दोस्तों को बुलाए और जब माँ पिताजी या मम्मी पापा कहते हैं कि केक काटो तो आपको भी केक काटना है और सभी दोस्तों को अच्छे से नचाना है, ठीक है, और आप भी नाचना और गाना। अब पढ़ते हैं कुछ लिंग परिवर्तन वाले शब्द। तो लिंग परिवर्तन यानी लड़का को लड़की बनाना, यानी पुल्लिंग को स्त्रीलिंग बनाना। तो पहला शब्द है नंबर 1 में पुत्र पुत्री। पुत्र यानी क्या, बेटा, और पुत्री यानी बेटी। फिर काला रंग होता है। फिर स्त्रीलिंग के साथ स्त्रीलिंग वाक्यों में जब हम लिखते हैं काला रंग को तो काली लिखना पड़ता है, क आ की मात्रा ल, बड़ी ई की मात्रा काली। फिर छोटा छोटी, नर नारी। नर यानी क्या, जो लड़का होता है, पुरुष होता है। फिर नारी यानी लड़की या स्त्री। बाल बाला, बाल यानी लड़का बच्चा और बाला यानी लड़की बच्ची। फिर हाथी हथीनी, हाथी यानी जो लड़का वाला हाथी होता है उसे हाथी कहा जाता है। फिर हथीनी यानी क्या है, जो उसकी पत्नी या लड़की हाथी होती है उसको कहते हैं हथीनी। फिर मुर्गा, मुर्गा जो क्या करता है, रोज सुबह कुड़ू बोलकर बोलता है। फिर मुर्गी जो इस प्रकार की आवाज नहीं निकालती, वो क्या करती है, मुर्गी अंडे देती है, फिर छोटे छोटे बच्चों को जन्म देती है। सिंह सिंहनी, सिंह यानी क्या है, जो वनों में राजा, जंगल का राजा कौन है, जंगल का राजा कौन है, हाँ, जंगल का राजा शेर। तो शेर की जो पत्नी होती है तो उसे क्या कहेंगे, शेर की पत्नी को सिंहनी कहकर पुकारेंगे। फिर बंदर बंदरिया, तो जानवरों में सबसे तेज पेड़ों पर इधर से उधर करने वाला जानवर कौन सा है, बंदर। तो उसकी बंदर की पत्नी कौन होगी, तब तो बंदरिया। सही पकड़ा आपने। तो फिर सखा, सखा यानी कौन, दोस्त। जो लड़का दोस्त होता है उसे कहेंगे सखा। फिर जो लड़की दोस्त होती है उसे कहेंगे सखी। ठीक पकड़ा। तो आप सब क्या करें, इस जो जन्मदिन का पाठ को और साथ ही इन लिंग परिवर्तन शब्दों को पढ़े सुंदर से स्पेलिंग कर करके। इस बार मैंने कुछ भी स्पेलिंग करके नहीं पढ़ाया। क्यों नहीं पढ़ाया आप लोगों को मालूम है, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग 14th चैप्टर पहुंच चुके हैं। तो आप सबको अभी ट्राई करना पड़ेगा, ठीक है। तो ट्राई करिए, अच्छे से पढ़िए और याद रखने की कोशिश कीजिए किस प्रकार से अखिल ने जन्मदिन मनाया, उसी प्रकार से आप भी एक दिन जन्मदिन मनाइए। धन्यवाद।